पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। बहुत समय पहले एक जंगल था जिसका नाम सुमेरु था। यहाँ कई हरे भरे पेड़, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और साफ पानी के तालाब थे। यहाँ शेर, हाथी, जिराफ जैसे शक्तिशाली जानवर रहते थे। साथ ही कछुए, मछलियाँ और मेंढक भी थे। रात में तालाबों के पास की जगह जुगनुओं के प्रकाश से स्वर्ग की तरह रोशन हो जाती थी। इस जंगल में 4 अच्छे दोस्त रहते थे जिनका नाम स्लोमो, ब्राउनी, एलेक्सा और बनी था। जंगल में हर कोई इनकी दोस्ती के बारे में जानता था। स्लोमो एक शर्मीला लेकिन बहुत बुद्धिमान कछुआ था। एलेक्सा एक सुंदर लाल पीले रंग की मादा तोता थी। वे बहुत बातूनी और भावुक थी। ब्राउनी एक छोटा गिलहरी था जिसकी बहुत लंबी झाड़ीदार पूंछ और बड़ी भूरी आंखें थीं। वे शरारती और बहुत तेज दिमाग वाला जानवर था। वे हमेशा अपनी दोस्तों की रक्षा अपनी चतुराई और जंगल में अपने बड़े नेटवर्क के उपयोग से किया करता था। बनी एक भूरे रंग का चालाक खरगोश था। वे दूसरों के मामले में दखल देना बहुत पसंद करता था, जो हमेशा उसे परेशानियों में डाल देता था, लेकिन वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। एक दिन बनी खरगोश अन्य खरगोशों के साथ खुशी से खा रहा था और अपनी कहानियों पर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। तभी शेर जी का आया और 2 खरगोशों को खा गया। यह अजीब था क्योंकि जीका कभी खरगोश नहीं खाता था, लेकिन आज एक अपवाद था और कोई भी तैयार नहीं था। चालाक बनी खरगोश जानता था कि अब उसकी बारी है, लेकिन वह इस नियति से बचना चाहता था। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि वह पहले भी ऐसी कई स्थितियों में फंस चुका था और उसकी चतुराई ने हमेशा उसे बचा लिया था। बनी ने कूदना और गाना शुरू किया, लेकिन अचानक वह रोने लगा। हर कोई उसकी हरकत से भ्रमित था। चीका ने जोर से दहाड़ते हुए पूछा कि क्या हुआ। बनी ने उसे बताया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने इस दिन का इतने सालों से इंतज़ार किया है। मैं हमेशा से हमारे जंगल के सर्वशक्तिमान राजा को देखना चाहता था, जो धर्मी, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर और पूरी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। चीका अपनी प्रशंसा सुनकर बेहद खुश हो रहा था। बनी ने आगे कहा, महाराज जीका, आज के बाद मेरे जीवन में कोई पछतावा नहीं है। मैं आपकी भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है। जीका ने बनी से पूछा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बनी ने उसे बताया, आज सुबह बब्बर शेर जिंग ने मुझे अपना शिकार चुना है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे मेरी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा और मैंने उन्हें बताया कि मैं पृथ्वी से प्रस्थान करने से पहले महान शेर जीका को देखना चाहता हूँ। शेर जिंग ने मेरी अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया और मुझे उत्तरी तालाब के पास 2 घंटे में वापस आने के लिए कहा है। बनी ने कहा। जीका बनी की बातों से चकित था। वह शेर जिंग से अपना भोजन नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने बनी को उत्तरी तालाब की ओर जाने के लिए कहा। उसी समय बनी ने अपनी दोस्त एलेक्सा तोते को इशारा कर दिया। एलेक्सा जानती थी कि खरगोश उसे निश्चित रूप से उसमें घसीटेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शेर को तालाब के पास कैसे लाया जाए। वह तुरंत कछुए के पास गई और उसे पूरी कहानी सुनाई। कछुए के लिए शरारती खरगोश को बचाना एक दोहराव वाला कार्य था। उसने उबी हुई आवाज़ निकाली और गिलहरी ब्राउनी को योजना बताई। ब्राउनी का जंगल में सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिससे जंगल के कई जानवर और पक्षी शामिल थे। ब्राउनी ने तुरंत अपनी लोमड़ी दोस्त से मदद मांगी, जिसका बब्बर शेर के पास आना जाना रहता था। लोमड़ी को हमेशा जानवरों के बीच लड़ाई में मज़ा आता था, इसलिए वह ब्राउनी की मदद करने के लिए बहुत रोमांचित थी। लोमड़ी लॉयन जिंग के पास गई और बोली, माय लॉर्ड,
शेर चीका कह रहा है कि वह जंगल का राजा है और वह आज उत्तरी तालाब के पास इसकी घोषणा करेगा। लायन किंग तुरंत इससे नाराज हो गया और तालाब की ओर चला गया। जब टाइगर चीका और बनी तालाब पर पहुंचे तो उन्होंने शक्तिशाली शेर चिंग को बहुत भयानक रूप में देखा। चालाक बनी और फॉक्स मन ही मन मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक अच्छा नाटक होने वाला है। योजना के मुताबिक तुरंत एलेक्सा बोली, जंगल के राजा यहाँ हैं, जंगल के राजा यहाँ हैं। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वे कौन हैं और किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं करी। इसके बाद बब्बर शेर और शेर दोनों अपने महान कार्यों का बखान करने लगे। कई जानवरों ने भी आग में घी डाला। दिन के अंत तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन जंगल के सभी जानवरों ने अच्छा तमाशा देखने को मिल गया और खरगोश भी बच गया। यह कहानी हमें बताती है कि समस्या आने पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।